तो बच्चों अब हम आ चुके इस एक्सरसाइज के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कीमती सवाल की तरफ। ये पेपर में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ है कि भाई प्रूव करो कोस थीटा मतलब कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को सॉल्व करके आंसर लेके आओ कोस ए के प्लस कोट ए। तो बच्चों जैसे तुमने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में कि एक नाग होता है और एक नागिन होती है और कुछ गुंडे आते हैं और नाग को मार के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो नागिन उन लोगों की, उन दुश्मनों की तस्वीर अपनी आंखों में बसा लेते कि इन लोगों से मुझे बदला लेना है। तो बच्चों वैसे ही तुम सभी बच्चे इस सवाल को उस नागिन की तरह अपनी आंखों में बसा लो। इस सवाल को, बड़ा खास क्वेश्चन है, बड़ा खास क्वेश्चन। क्यों खास है वो देखो, ऊपर कोस नीचे कोस, ऊपर साइन नीचे साइन, ऊपर 1 नीचे 1। दोबारा देखो, ऊपर कोस नीचे कोस, ऊपर साइन नीचे साइन, ऊपर 1 नीचे 1। फर्क किस चीज का, प्लस माइनस का फर्क है। तो ये क्वेश्चन काफी खास है अपने आप में। इस टाइप के सवाल ज्यादा नहीं है, 2-3 सवाल है, तो अगर ये समझ में आ गया तो बाकी भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों ऐसा सवाल कभी भी पेपर में बने तो जो बात मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझना, दिमाग में हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पर, और हमें प्रूव करके ये सब लाना है। तो जब भी ऐसा सवाल जिंदगी में आ जाए और वो भी साइन और कोस के साथ आ जाए, तो ऐसे सवालों में साइन या कोस से भाग करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर या तो साइन से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, या फिर कोस ए से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। दोबारा सुनो, ऐसे सवालों में ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी सारों को या तो कोस से भाग करेंगे या साइन से भाग करेंगे, तभी इन सवालों का आंसर आएगा। कहोगे सर पता कैसे चलेगा भाग किससे करें? तो बेटा इन सवालों में किसका डिवाइड लगेगा इस बारे में बताएगा उधर वाला आदमी जो उधर है, कि हमें लाना क्या है वो खुद बताएगा किसका डिवाइड करें। तो याद रखना, इस बात को नोट कर लो कि प्रिंस सर ने बताया ऐसे सवालों में या तो साइन का भाग लगता है या कोस थीटा का भाग लगता है। इस बात को कहीं पेपर पे लिख लो, ठीक है। और भाग किसका लगेगा ये भी लिख लो, इस बात को उधर वाला आदमी बताएगा किसका भाग लगेगा। तो बच्चों एक बार दिमाग से सोचो जरा ध्यान से, ये क्या लिख रहा है सर? ये तो कोसेक लिख रहा है। और बच्चों कोसेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। याद करो, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। और बच्चों यहाँ पर कोट का क्या मतलब है? सर कोट का मतलब होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जब इनको साइन कोस में तोड़ेंगे तो ये ऐसे ही तो दिखेंगे। और बच्चों देखो इसके नीचे क्या आ रहा है, यहाँ नीचे साइन ए, डिवाइड में साइन ए आ रहा है और उसके नीचे भी क्या आ रहा है, साइन ए, बिल्कुल। और ये हर बार सेम आएगा, हर सवाल में सेम आएगा नीचे वाला। तो या तो ये नीचे साइन ए आएगा या कोस ए आएगा। तो अभी सवाल में आ रहा है साइन ए जो कि नीचे आ रहा है, नीचे वो साइन ए आ रहा है। इसका मतलब मुझे इधर वालों को ऊपर भी और नीचे भी पूरे सवाल में साइन ए का भाग करना पड़ेगा। अगर मेरा यहां जाता नीचे कोस ए तो बच्चों मैं यहां पर कोस ए का पूरे में भाग कर देता। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको ये बात बताई थी। तो बच्चे सवाल के लिए आपको पेपर में जब करना है तो आप क्या लिखोगे? आप एग्जाम में लिखोगे यहां पर कि भाई हम यहां पर एलएचएस वाली साइड लेके चले और हम इसको कर रहे हैं सॉल्व, और यहां लिखोगे डिवाइड, है ना। यहां पर लिखोगे डिवाइड, डिवाइडिंग, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। ऐसा लिख लेना है यहाँ पर। बच्चों देखो आपको पता है अगर किसी चीज में ऊपर भाग लग रहा है और नीचे भी भाग लग रहा है या मल्टीप्लाई हो रही कुछ भी हो रहा है तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो भाई हमने जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उन सब में भी किसका भाग करेंगे? साइन ए का। जो नीचे डिनोमिनेटर में चलो उन सब में भी किसका भाग करेंगे? साइन ए का। न्यूमरेटर को हम दिखाते हैं एन के ऊपर आर लगा के, डिनोमिनेटर को दिखाते हैं डी के ऊपर आर लगा के, शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें? अब करना क्या बेटा? डिवाइड कर दो। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इस पूरे को डिवाइड करना है किससे? साइन ए से डिवाइड करना है, ठीक है सर। और इसी तरीके से बच्चों इसके नीचे आ जाओ, नीचे इसके नीचे क्या चल रहा है? कोस ए, और यहां पर कितना चल रहा है? प्लस में साइन ए, और माइनस में कितना चल रहा है? 1, और इसको भी किससे डिवाइड कर दो? साइन ए से डिवाइड कर दो। ओके सर, कर दिया डिवाइड, बेहतरीन सर। तो ऐसे डिवाइड करना है। और जब बच्चों आपका डिवाइड हो जाए तो उसके बाद आपको इसको करना है सेपरेट। और सेपरेट कैसे करेंगे वो देखना। सेपरेट का मतलब बच्चों अलग अलग करना, मतलब इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे इसको अलग कर दो, इसके नीचे इसको अलग कर दो। तो जब आप अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा कोस ए अपॉन में साइन ए, और यहां पर कितना बनेगा? माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और यहां पर कितना बचेगा? 1 अपॉन में साइन ए। ऐसे बच्चों इसको सेपरेट कर दो। इसके नीचे भी आ जाओ, नीचे भी यही काम करना है, कोस ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में कितना आएगा? साइन ए अपॉन में साइन ए, और यहां माइनस में, और बच्चों यहाँ माइनस में कितना आएगा? 1 अपॉन में साइन ए। यहाँ पर साइन ए आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बेहतरीन जी।
हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने क्या करा भाई, मैंने पहले वाले के नीचे को अलग, दूसरे के नीचे अलग, तीसरे के नीचे अलग, इसके नीचे इसको अलग, इसके नीचे इसको अलग, इसके नीचे इसको अलग कर दिया। अलग करने में कोई बुराई नहीं है, ये काम यहाँ तक लगभग हर बच्चा कर ही लेगा, ये मैं मान करके चलता हूँ। अब बच्चों देखो सुंदर से काम करेंगे भाई, जो कट रहा है उनको काट दो, जो कट रहा है उनको काट दो। सर क्या बचा? अब जो बचा बच्चों वो तो आपको बताना है कि बचा क्या हमारे पास में। तो चलो जो बचा उसको यहाँ साइड में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, हर चीज को अच्छे से नोट करके चलना है यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास अब जो बच के आया यहाँ पर वो बचा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हर बच्चा जानता है कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोस अपॉन साइन बन जाता है कोट ए, और यहाँ पर ये कट गया पूरा का पूरा, तो यहाँ बचा होगा 1, तो माइनस में लिखो 1, और यहाँ 1 अपॉन साइन, और बच्चों 1 अपॉन साइन अगर साइन का उल्टा लिखा है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कोसेक ए। याद रखना 1 अपॉन साइन मतलब होता है कोसेक, क्योंकि कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक उल्टा, तो इसके बदले हमने कोसेक थीटा लिख दिया। ओके डिवाइड में आ जाओ यहाँ पर, तो कोस अपॉन साइन यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ भी आएगा कोट ए, और यहाँ पर ये कटने के बाद कितना बचा, प्लस का 1 बचा, और फिर यहाँ क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पर भी ये क्या बनेगा 1 अपॉन साइन। सर इसको तो आपने बताया अभी कोसेक लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको कोसेक लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ लगा दिया हमने इक्वल का साइन, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम ऐसे सवालों में डिवाइड करते ही क्यों हैं, डिवाइड किए क्योंकि बिना डिवाइड का आंसर नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था बच्चों, क्योंकि डिवाइड इसलिए करते हैं, देखो डिवाइड करने के बाद इसमें क्या आ गया, कोट आ चुका है और कोसेक आ चुका है, और ये जो हमें आंसर प्रूव करके लाना है उसमें भी तो कोसेक और कोट ही लाना है, जो प्रूव करके लाना है उसमें कोसेक और कोट लाना है ना, इसलिए डिवाइड करने के बाद हमने इसको पहले वैसा बदल दिया, बना लिया, अब इसको पहुंचा देंगे वहां तक जो हमें लाना है, ठीक है ना, समझ में? मकसद नहीं भूलना है, मकसद क्या है, कहां तक जाना है, तो उसमें बदल के चलेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, एक और काम सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। अब जब आपने इसको ऐसा चेंज कर ही दिया तो सबसे पहला काम क्या करो, ये जो कोट है कोट इसको कोसेक के पास रखो, ये इतना दूर अच्छा नहीं लगता, कोट और कोसेक हमेशा साथ में अच्छे लगते, दूर अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या करा, हमने कोट को पहले लिख लिया और इसके प्लस में लिख दिया कोसेक को लिख दिया, और यहाँ पर जो माइनस का 1 था इसको लिख दिया पीछे, और डिवाइड में आ जाओ यहाँ पर। अब बच्चों ऐसे यहाँ पर आ जाओ, कोट के साथ लिख दिया कोसेक को, तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा कोसेक ए, और प्लस का कितना आ जाएगा 1। मतलब क्या किया हमने, जो कोट और कोसेक है उनको तो लिखा एक साथ, और जो बच्चों 1 था उसको लिख दिया हमने पीछे की तरफ। ठीक है सर समझ गए। अब क्या करना है वो सुनना। अब यहाँ तक हम पहुंच गए तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है बच्चों, और बड़े गौर से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना, समझ के सुनना, क्योंकि यार पूरे 4 से 5 नंबर का सवाल है, 4 to 5 मार्क्स। अगर यूपी बोर्ड में बना तो कम से कम 5 नंबर का, सीबीएसई बोर्ड में बना तो 4 नंबर दिला के जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। तो बच्चों अब इसके आगे क्या करना है, बड़े गौर से सुन लेना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा है 1, माइनस को मत देखो, हाँ 1 लिख रहा है, इसको देखो 1 लिख रहा है, कहोगे सर ऐसे तो 1 नीचे भी लिख रहा है, हाँ नीचे वाले को भी देख सकते हो, पर बच्चों दोनों में से कोई एक 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना एक फॉर्मूला, और वो जो मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला लगाना है, जो मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला लगेगा कहां वो सुनो। वो फॉर्मूला या तो आपको लगाना है ऊपर वाले 1 की जगह पर, अगर ऊपर लगाओगे तो फिर नीचे वाले 1 की जगह पर मत लगाना, ठीक है। और आप अगर चाहो तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो नीचे की तरफ, और अगर नीचे लगाओगे तो ऊपर वाली जगह पर मत लगाना। क्यों कर रहा हूं ऐसा, समझाऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको आपको इन दोनों में से किसी एक जगह पर लगाना है। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कौन सी जगह लगाना ज्यादा बेस्ट है, तो बच्चों मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप ऊपर वाले 1 की जगह फॉर्मूला लगाओगे तो जल्दी आंसर आएगा, सुंदर तरीके से आएगा, बिना गंदगी फैलाए आएगा, मस्त तरीके से आएगा। तो ऊपर वाले 1 में रखना ज्यादा बढ़िया है। आप कहोगे सर चलो ठीक है ऊपर रखना है 1 की जगह कोई फॉर्मूला कौन सा ये तो बता दो। तो बेटा फॉर्मूला लगाना है आपको ऊपर वाले 1 की जगह पर, वो होने वाला है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। दोबारा सुन लो मेरी बात, यहां पर जो 1 है 1 की जगह फॉर्मूला लगेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्योंकि ये पूरी कहानी 1 है 1, तो इसलिए मैं 1 की जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1 की जगह पर 1 की जगह ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसे तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, याद करो कौन सा, कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हमने पढ़ा था टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सर ऐसे तो 1 की जगह पे ये वाला लगा दो फॉर्मूला, नहीं ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो कहावत सुनी होगी तुमने, जैसा देश वैसा भेष। पीछे वाले लोगों में क्या चल रहा है, कोसेक और कोट। तो आगे वाला जब एक फॉर्मूला बनाएगा अपने आप को तो वो भी क्या चाहेगा कि जैसे पड़ोसी वैसा मैं, तो वो भी कोसेक और कोट वाली फॉर्मूला लगाएगा, मतलब ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। कहावत एक और है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो इसको मान लो ये खरबूजा है और ये इस खरबूजे को देख के रंग बदलेगा। अगर ये कोसेक और कोट है तो ये भी खुद को इसी में बदलना चाहेगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अब अगर देखा जाए तो हमें इस वाले 1 की जगह फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा यानी कि कोट
ए प्लस में लिखेंगे कोसेक ए, यहां पर लिख दिया जी। अब आएगा माइनस, और बच्चों माइनस के बाद आएगा यहां पर 1, पर मैं 1 की जगह पर 1 नहीं लिखूंगा, मैं 1 की जगह पर ये लिखूंगा, ये लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये लिखूंगा 1 की जगह पर, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे मैं लगा दी ब्रैकेट और उसमें लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बस ये लिख देना। 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 की जगह पर ये आएगा। समझ में आया? इसके डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में क्या चल रहा है भाई? डिवाइड वाले को बोलोगे बेटा तुम आराम से बैठो, तुम्हारी जरूरत अभी नहीं है, आप इंतजार करो। डिवाइड वाले को तो हम इंतजार करवाते हैं बेचारे को बिना मतलब में, जो करना होता है ऊपर ही ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पर ज्यादातर। तो नीचे वाले को बैठा रहने दो, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अब बच्चों यहाँ पर एक काम और करेंगे, क्या करेंगे वो सुनो। जब आपने फॉर्मूला लगा दिया तो बेटा फॉर्मूले पे पहली बात तो ब्रैकेट जरूर लगा देना। क्यों सर? क्योंकि बाहर है माइनस, और बच्चों माइनस से लगता है अपने को डर, खतरा है माइनस से, तो इसलिए पहली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अंदर जो चल रहा है अंदर, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अंदर वाले को सोचो ना, फॉर्मूले में ही फॉर्मूला चिपका रहे हैं, फॉर्मूले में ही फॉर्मूला चिपका हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुमको यार आप कहां से सोच लेते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? बेटा प्रैक्टिस मेक्स ए वुमेन एंड मैन दोनों को परफेक्ट बनाती है। खैर डायलॉग थोड़ा चेंज कर दिया है ना। खैर छोड़ो, क्वेश्चन पे ध्यान दो आप, वरना मुझे पता आप फिल्म बनाने में पीछे नहीं हटते किसी की। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चल रहा है हमारे पास में कोट ए प्लस में कोसेक ए, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ के लिखना, एक बार घटा के। तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना कोसेक ए प्लस कोट ए, हमने जोड़ दिया। एक बार लिख दो यहाँ पर कोसेक ए माइनस कोट ए। सही है। साइड में टीचर को बता देना कौन सा फॉर्मूला लगाया, बता देना कि सर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, सर मत लिखना, लिख देना यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। जगह कम है यार इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लिख लेना अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को, बाकी लगेगा ये। दोबारा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है साहब। नीचे आ जाओ, नीचे क्या करना है, अरे इंतजार, तुम्हें पता ना इंतजार यानी कि सब्र का फल, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ सर, पर आज तक खा के नहीं देखा कैसा होता है, सुना है बस खाली, ठीक है। तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में। अब क्या करना है बच्चों वो सुनो, अब तो खेल खत्म मेरे भाई, अब तो गेम ओवर हो चुका है, जीत गए तुम गेम को। देखो ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या लिख रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या चल रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहां जो चल रहा है ये भी तो कोट ए प्लस कोसेक ए चल रहा है, बस फर्क इतना है ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है, दोनों में सेम चीज है बस लिखी उल्टी है। दोबारा देखो, यहां कोट प्लस कोसेक, यहां कोसेक प्लस कोट, मतलब ये दोनों सेम है, बस आगे पीछे लिखे हैं, और प्लस में आगे पीछे लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये चीज दोनों में से कॉमन आ सकती है, खींच लो मुंडी पकड़ के बाहर, कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में से, तो हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। क्या सर, हम लेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए को बच्चों कॉमन निकाल देंगे यहां से, ठीक है, ये आ गया कॉमन। ओके सर, कॉमन निकालने का मतलब समझते हो आप लोग? कॉमन निकालने का मतलब होता है कोई चीज होगी दो या दो से ज्यादा बार, पर उसको जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो उसको लिखेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है। तो ये हमने लिया कॉमन। तो उम्मीद है यहां तक हर बच्चे के डाउट्स क्लियर होंगे। तो बच्चों हमने यहां पे कॉमन लिया, अब कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे वो देखो। जब हमने यहां से इस पूरे को कॉमन निकाल लिया, जब ये पूरा ही यहां से बाहर चला गया तो यहां पे क्या बचा होगा, यहां पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं की जगह क्या लिखोगे, 1, जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक एक होता है। तो बच्चों यहां पर आएगा 1, तो यहां 1 लिख दो, फिर बीच में माइनस आएगा, ये पूरा यहां से कॉमन ले लिया तो यहां भी क्या बचेगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई में गुणा में बचेगा ये। तो जब मल्टीप्लाई में कुछ है तो 1 को क्यों लिखो, फिर में 1 को हटाओ, जहां कुछ नहीं होगा वहां 1 लिखेंगे, जहां कुछ होगा वहां पे 1 को हटाओ ना, सीधा वो लिखो ना जो कुछ है। तो इसका मतलब यहां पर इस वाले 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखो ब्रैकेट में क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास में, और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट। और डिवाइड में कितना चल रहा है भाई, डिवाइड में चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ओके सर, यहां तक तो अच्छा लगा हमें, ठीक है, यहां तक मजा आ रहा है। तो बेटा खेल खत्म है, आपको लग रहा है पता नहीं कितना दूर जाएगा ये सवाल, मैं कह रहा हूं रास्ता खत्म हो चुका है, बस मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं। देखो अब यहां से ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को, तो बच्चों जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, और ये हो जाएगा प्लस का कोट ए। ये कैसे हुआ सर, बेटे ब्रैकेट खुलने से जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज हो गई, सिंपल। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर डिवाइड में कितना चलेगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस कितना चलेगा, 1 चलेगा। ओके, अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ एक बड़ी सीक्रेट और काम की बात। काम की बात क्या है जी, सुनिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर आपका गेम ओवर होने वाला है, आखिरी शॉट बचा इस गेम का। देखो यहाँ पर बच्चों क्या चल रहा है, ऊपर 1, ध्यान से देखना, नीचे भी तो 1 चल रहा है। हाँ सर, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ चल
चला कोसेक और वो भी नेगेटिव है, नीचे भी तो कोसेक है और वो भी नेगेटिव है, ऊपर चला कोट और वो पॉजिटिव है। बच्चों ऐसा तो नीचे भी कोट चला और वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ ऊपर और नीचे वाले एकदम सेम है, सेम, बस आगे पीछे लिख रहे हैं तो हमें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि सेम है दोनों सेम। और ऐसा हर बार आएगा, इस तरह के हर एक सवाल में आएगा, मेरी गारंटी है। हर बार ऊपर नीचे वाले सेम आएंगे, मेरी गारंटी, ओपन चैलेंज 100% गारंटी है। और सेम आएंगे तो फिर ये कटेंगे भी कटेंगे, हाँ सर कटेंगे। आपका दिल करे तो आप इनको सही से सीधा सीधा लिख लो पहले, तब काट दो। आपका दिल करे तो डायरेक्ट काट दो। तो बच्चों जब हमें पता है ये आगे पीछे लिख रहे हैं और है सेम, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो इनको काट ही दो, इससे बढ़िया उड़ा दो। आगे पीछे तो लिख रहे हैं। अरे बच्चों सुनो, याद करो, जैसे ऊपर लिख रहा है मान लो 2 + 3, ठीक है, और नीचे क्या लिख रहा है 3 + 2। अरे 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी 5, तो कटने के बाद 1 तो आएगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे मैंने इनको काट दिया यहाँ पर। आप तो बिना मतलब में परेशान हो जाते हो। जैसे ही कटा तो बच्चों कितना बचा, कोट ए, और प्लस में क्या बचा, कोसेक ए। ओ हो सर क्या कर दिया। अरे बच्चों RHS प्रूव हो गया, हैज प्रूव्ड। ये लो, मजा आ गया नहीं आया। अरे मुझे पता आया होगा पक्का, आप खुश हो गए सवाल का तरीका देख के, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने प्रूव कर दिया। क्या मिला नहीं है, अरे मिल गया बेटे, आंसर मैच करा दे। देख दिखा दे तो, कोट प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक ही लाना था। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, देख, डर मत।